मेरे हृदय के टुकड़ों, आज मैं तुमसे केवल सत्य नहीं बल्कि उस भाव की बात करने आया हूँ जो तुम्हें मनुष्य बनाता है, तुम्हारी मानवीयता। तुम सब जीवन की इस अनंत यात्रा के पथिक हो। कोई सुख की धूप में नहा रहा है तो कोई दुख के गहरे बादलों में घिरा है। किसी की आंखों में आशा के दीप जल रहे हैं तो किसी के मन में निराशा का घना अंधेरा पसरा है। और अक्सर जब जीवन तुम्हें झकझोरता है, जब चुनौतियां पहाड़ बनकर सामने खड़ी होती हैं, तो तुम्हारी आत्मा एक ही पुकार करती है, ये समय कब बदलेगा, यह पीड़ा कब समाप्त होगी। लेकिन मेरे प्रिय आत्मा, ये प्रश्न, ये पुकार अधूरी है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है, तुम्हारी सबसे गहरी वेदना का मूल है। समय कभी नहीं बदलता। समय तो एक निष्ठुर अटल धारा है जो बिना किसी भाव, बिना किसी ठहराव के निरंतर बहती रहती है। वह न रुकता है, न किसी के लिए प्रतीक्षा करता है। जैसे सांसें आती जाती हैं, जैसे दिन रात का क्रम चलता है, वैसे ही समय भी अपनी गति से अग्रसर होता रहता है। तो फिर क्या बदलता है, क्या बदलना चाहिए ताकि तुम्हारी ये वेदना कम हो सके, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा। और इस बदलाव का मूल होगा तुम्हारी मानवीयता का जागरण। वर्तमान की वेदना को स्वीकारो, प्रेम से भर दो। तुम्हारे मन का हर कोना अतीत की कसक से या भविष्य की अनिश्चितता से भरा रहता है। तुम वर्तमान के इस पवित्र क्षण को जी ही नहीं पाते। यह पल, यह श्वास, यह अनुभव ही तुम्हारा सत्य है। इसे स्वीकारो मेरे बच्चे, जैसा ये है। यदि इसमें पीड़ा है तो उसे महसूस करो, उसे स्वीकारो। यदि इसमें चुनौती है तो उसे गले लगाओ। स्वीकार्यता ही परिवर्तन का पहला बीज है और प्रेम उस बीज को सींचने वाला जल। जब तुम वर्तमान को प्रेम और स्वीकृति से देखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ के प्रतिरोध में नष्ट नहीं होती, बल्कि सृजन की ओर मुड़ जाती है। ये मत सोचो कि समय तुम्हें अपने आप किनारे ले आएगा। ये मत सोचो कि तुम्हारी समस्याएं जादू से सुलझ जाएंगी। नहीं, तुम्हें स्वयं उठना होगा। तुम्हें स्वयं अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना होगा जो प्रेम और करुणा से भरी है। कर्म की पवित्रता और सेवा का भाव। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? केवल कर्म नहीं मेरे प्रिय, पवित्र कर्म, निष्ठावान कर्म, और उस कर्म में छिपा सेवा का भाव। तुम कर्म करने आए हो और यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। लेकिन अक्सर तुम फल की चिंता में इतने डूब जाते हो कि कर्म से ही विमुख हो जाते हो। तुम सोचते हो, यदि मैं असफल हुआ तो, यदि मुझे इसका प्रतिफल नहीं मिला तो। इस भय से तुम पहला कदम ही नहीं उठाते और तुम्हारा मन निराशा के सागर में डूब जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, सेवा के भाव से कर्म करो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो मेरे विधान में है। लेकिन कर्म करना, अपनी पूरी आत्मा को उसमें उड़ेल देना, ये तुम्हारे हाथ में है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पालती है फल की चिंता किए बिना, केवल प्रेमवश, वैसे ही तुम अपने कर्मों के बीज बोते चलो। जब तुम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा, पूरी लगन और अपनी पूरी मानवीयता को उड़ेल देते हो, तो उस कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलता है। और यदि कभी फल तुम्हारी इच्छा के अनुरूप न भी हो, तो भी तुम्हारा कर्म तुम्हें अनुभव और सीख देता है और तुम्हारे हृदय को प्रेम तथा करुणा से भर देता है, जो किसी भी भौतिक फल से अधिक मूल्यवान है। भय का अंधकार चीर दो, करुणा का प्रकाश फैलाओ। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शत्रु बैठा है, वो है भय। असफलता का भय, अपमान का भय, अकेलेपन का भय। लेकिन इन सबसे बढ़कर प्रेम खोने का भय, अस्वीकृत होने का भय। ये भय तुम्हें कदम उठाने से रोकता है। ये तुम्हें तुम्हारी क्षमता पर संदेह करवाता है। ये तुम्हें कमजोर ही नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की करुणा को भी सुखा देता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, भय को त्यागो। भय केवल एक भ्रम है, एक छाया है जो तुम्हारे मन ने स्वयं बनाई है। तुम अमर आत्मा के अंश हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध शक्ति समाई हुई है। प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति। क्या ऐसी शक्ति किसी भय से डर सकती है? जब तुम भय से मुक्त होते हो, तब तुम में साहस आता है। साहस केवल युद्ध के मैदान में तलवार चलाने में नहीं होता। साहस होता है सत्य बोलने में, अन्याय के विरुद्ध प्रेम से खड़े होने में, अपने सपनों का पीछा करने में, और सबसे बढ़कर दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखने में। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। ऐसे में भी अपनी करुणा को मत त्यागो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। वो है तुम्हारी अपनी मानवीयता, दृढ़ निश्चय और आत्मा की पुकार। तुम्हारा मन चंचल है, वो तुम्हें भटकाता है, कभी एक ओर दौड़ता है, कभी दूसरी ओर। ये मन ही तुम्हें अस्थिर करता है और तुम्हारे भीतर की शांति भंग करता है। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओ, उसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, तो तुम अकल्पनीय कार्य कर सकते हो। दृढ़ निश्चय रखो, एक बार जो ठान लिया उस पर अडिग रहो। मार्ग में बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हें समझेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हें बाहरी सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें वो असीम ऊर्जा महसूस होती है। वो अनंत संभावनाएं दिखाई देती हैं जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है, और वो ऊर्जा प्रेम से ही उत्पन्न होती है।
तुम्हारा शरीर थक सकता है, तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं थकती। वह अनंत है, वह शुद्ध है, वह प्रेम का सागर है। उस आत्मा की पुकार सुनो, उसे जागृत करो, उसी में तुम्हें शांति और बल मिलेगा। परिवर्तन की प्रक्रिया स्वयं से प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति। परिवर्तन रातों रात नहीं होता, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, लगन और सबसे बढ़कर स्वयं से प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता होती है। तुम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, अपनी आदतों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़ी अधिक करुणा रखो। यदि तुम गिरते हो तो उठो, लेकिन स्वयं को कोसने की बजाय अपने आप को प्रेम से उठाओ। यदि तुम असफल होते हो तो सीखो, लेकिन उस असफलता को अपने माथे पर कलंक मत मानो। यदि तुम थकते हो तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन फिर से प्रयास करो। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब लाती है और तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाती है। यह संसार एक विशाल रंगमंच है और तुम सब इस मंच के अद्वितीय कलाकार हो। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओ। नाटक में सुख भी है और दुख भी, विजय भी है और पराजय भी। इन सब को स्वीकार करो, क्योंकि ये सब जीवन का हिस्सा है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है,